पीएम नरेंद्र मोदी आज पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत देश भर में 1 लाख महिलाओं को बतौर बीमा एजेंट जोड़ा जाएगा। पहले चरण में 35,000 महिलाओं को बीमा सखी बनाया जाएगा। पीएम मोदी करनाल में लगभग 400 करोड़ की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास भी करेंगे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की महाविकास अघाड़ी छोड़ने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हमने सपा के खिलाफ नहीं बोला, हमने महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं उनको लेकर आदित्य ठाकरे ने राय रखी है। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी हित से परे जाकर बीजेपी का समर्थन किया था। अभी भी शपथ के समय भी उन्होंने एमवीए के विरोध में बयानबाजी की है। दिल्ली में आज सुबह लगभग 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार के निशाने पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली में रोजमर्रा होने वाली फिरौती, हत्याओं, गोलीबारी की घटनाओं के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालत पहले कभी नहीं रही। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, क्या वो ये दावा करने जा रहे हैं कि चूंकि उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है इसलिए देश को उनके विकास के तरीके को अच्छा मानना चाहिए। चाहे इंडिया गठबंधन हो या सत्ताधारी बीजेपी सरकार, किसान दोनों से खुश नहीं है। किसानों के अलग मुद्दे हैं और युवाओं के अपने अलग मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, इसलिए उन्हें किसानों के विरोध के मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। उन्हें ऐसी घोषणाएं करनी चाहिए जो किसानों के पक्ष में हो। हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाकों में किचन गार्डन और ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और बगीचों के लिए अब आसानी से ऑर्गेनिक गोबर खाद उपलब्ध होगी। प्रदेश सरकार 11 दिसंबर से गोबर खरीद योजना की औपचारिक शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश सरकार में मंडी की फर्म को गोबर खाद पैकेजिंग और वितरण का काम सौंपा है। ऑर्गेनिक गोबर खाद 5, 10, 25 और 50 किलो की पैकिंग में उपलब्ध होगी। किसानों से 3 रुपए प्रति किलो की दर पर खाद खरीदी जाएगी और 6, 8, 10 और 12 रुपए किलो पर बेची जाएगी। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने विरोध कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि ये नीतीश कुमार की सरकार का चरित्र रहा है कि वे किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक विरोध से निपटने के लिए लाठीचार्ज को सबसे आसान तरीका मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का समापन समारोह था। एकल अभियान द्वारा संचालित स्कूलों ने इसमें प्रतिभाग किया। इसमें उन्हें शुभकामनाएं दी और कामना की कि वे खेल की दुनिया में और आगे बढ़ें। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि आप लंबे समय तक भारत विरोधी विचारधारा के साथ राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कश्मीर में युवा बदलाव के लिए आगे आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर समेत पूरा देश विकास की राह पर है। आप लंबे समय तक भारत विरोधी विचारधारा के साथ राजनीति नहीं कर सकते। जो लोग इन बयानों के माध्यम से अलगाववादियों और आतंकवादियों को पालने पोसने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अब सफाया हो चुका है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जोर देकर कहा कि सभी विधायकों को सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अधिक से अधिक सदस्य पार्टी में शामिल हों। बैठक में एक विषय ये भी था कि सभी विधायक सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अधिक से अधिक सदस्य शामिल हों। दूसरा, चूंकि 9-12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र है, इसलिए सभी लोग इसमें शामिल होंगे। भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि राज्य में पीसी के बिना जनता का कोई काम नहीं होता। किसी भी कार्य में पहले 45% पीसी देनी पड़ती है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि राज्य में गरीबों के लिए बनाई गई आबुआ आवास योजना के लिए लाभुकों को जियो टैग के लिए पहले 10% लिया जाता है।